हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। हम सीख रहे हैं ग्रामर रूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैव और हैज़। हिंदी में चुका है, या है, ली है, दी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब वाक्य के अंत में लिखा हुआ होता है। हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है और गॉन थर्ड फॉर्म होता है। आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। यू हैव ईटन। हम जा चुके हैं, वी हैव लेफ्ट। वी हैव लेफ्ट। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हर। आई हैव सीन हर। वे खेल चुके हैं। वे खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड। दे हैव प्लेड। बच्चों ने खाना खा लिया है। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब उन्हें प्लूरल नाउन कहते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है। द चिल्ड्रेन हैव ईटन। द चिल्ड्रेन हैव ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य की समाप्ति का भाव मिलता है। सभी कर्ता व सभी प्रकार के वाक्यों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वह खा चुका है, ही के साथ हम हैज़ लिखते हैं। ही, सी, इट और नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन। ही हैज़ ईटन। वह खेल चुकी है, वह के लिए हम सी लिखते हैं। अगर लड़की है तो हम सी लिखते हैं, अगर लड़का है तो हम ही लिखते हैं। वह खेल चुकी है, सी हैज़ प्लेड। सी हैज़ प्लेड। उसने बर्तन साफ कर दिए हैं। उसने बर्तन साफ कर दिए हैं। सी हैज़ डन द डिशेस। सी हैज़ डन द डिशेस। वह खा चुकी है, ही हैज़ ईटन। वह खेल चुकी है, सी हैज़ प्लेड। उसने बर्तन साफ कर दिए हैं, सी हैज़ डन द डिशेस। राज ने किया। राज ने किया। राज हैज़ डन। नाम के साथ भी हम हैज़ लिखते हैं। राज ने किया, राज हैज़ डन। उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है। ही हैज़ टोल्ड। हर बार ही और सी का मतलब वह नहीं होता है। कभी कभी उन्होंने, उसने, उसे ऐसे करके भी हिंदी में अर्थ निकलते हैं। राज ने किया, राज हैज़ डन। उन्होंने बताया है, ही हैज़ टोल्ड। यह उड़ चुका है, इट हैज़ फ्लोन। इट हैज़ फ्लोन। ही, सी, इट और नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना। हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आता है तब हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं लिखा हुआ होता है। मैंने नहीं खेला है, आई हैवंट प्लेड। हैव नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को हैवंट कहते हैं। आई हैव नॉट प्लेड, या आप बोल सकते हैं आई हैवंट प्लेड। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। आई हैव नॉट गॉन। उसने नहीं भेजा है। उसने नहीं भेजा है। ही हैज़ नॉट सेंट। ही हैज़ नॉट सेंट। मैंने नहीं खेला है, आई हैवंट प्लेड।
मैं नहीं जा चुका हूँ या मैं नहीं गया हूँ। I haven't gone. I have not gone. उसने नहीं भेजा है, he has not sent या he hasn't sent. He has not sent. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। किसी भी कर्ता या सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसने नहीं बेचा है, ही हैज़ नॉट सोल्ड। ही हैज़ नॉट सोल्ड। उसने लड़ाई नहीं की है, सी हैज़न्ट फॉट। सी हैज़न्ट फॉट। यह नहीं आया है, इट हैज़न्ट अराइव्ड। इट हैज़न्ट अराइव्ड या इट हैज़ नॉट अराइव्ड। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। प्रश्नवाचक वाक्य को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सबसे पहले हम हैज़ और हैव लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। क्या हम पहले मिले हैं? हर बार चुका है, चुकी है, चुके है करके नहीं आता है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हम सोचते हैं इसमें चुका है, चुकी है क्यों नहीं लिखा है, पर आपको सेंस समझना पड़ेगा कि इसमें है, ही, हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के सबसे ज़्यादा वाक्य होते हैं। क्या हम मिले हैं? हैव वी मेट बिफोर? हैव वी मेट बिफोर? क्या मैं जा चुका हूँ? हैव आई गॉन? क्या मैं जा चुका हूँ? हैव आई गॉन? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन? क्या हम पहले मिले हैं? हैव वी मेट बिफोर? क्या मैं जा चुका हूँ? हैव आई गॉन? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन? हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन? क्या आप खाना खा चुके हैं या क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन? आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ये बोलते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन? क्या उन्होंने देखा है? हैव दे सीन? हैव दे सीन? इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि WH के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम WH लिखते हैं। WH मतलब होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। लगाकर वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम WH लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। मैंने अपना बटुआ कहाँ छोड़ा है? जब भी वाक्य के बीच में कहाँ आए तो उससे हम सबसे पहले लिखते हैं वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। मैंने अपना बटुआ कहाँ छोड़ा है? वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। सबसे पहले हमने WH फैमिली लिखा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब लेफ्ट है, अदर वर्ब माई वॉलेट। उसने ऐसा क्यों कहा है? उसने ऐसा क्यों कहा है या उसने ऐसा क्यों कहा? Why has she said like that? Why has she said like that? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? What have I done? What have I done? What have I done? वह क्यों गई है? Why has she gone? Why has she gone? सेंटेंस कोई सा भी हो, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करें। इस स्लाइड में हम WH फैमिली वाले और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम WH लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। इन सब के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसने पानी क्यों नहीं पिया? जब वाक्य के बीच में क्यों आए उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। Why has it drunk the water? Why has it drunk the water?
जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तब हम इट का यूज करते हैं। इट के साथ भी हम हैज़ लिखते हैं। व्हाई हैज़ इट ड्रंक द वाटर? मैंने अपना बटुआ कहाँ छोड़ा है? मैंने अपना बटुआ कहाँ छोड़ा है? वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट? वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट? अगला वाक्य है मैं दिल्ली क्यों गया हूँ? मैं दिल्ली क्यों गया हूँ? व्हाई हैव आई गॉन टू दिल्ली? व्हाई हैव आई गॉन टू दिल्ली? व्हाई हैव आई गॉन टू दिल्ली? ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य से प्रैक्टिस करके आप ग्रामर रूल सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। इस स्लाइड में हम सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई के साथ हम हैव लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने सीखा है। आई हैव लर्न। आई हैव लर्न। अगला वाक्य है मैंने बनाया है। मैंने बनाया है। मेक मीन्स होता है बनाना। मेक, मेड, मेड। आई हैव मेड। आई हैव मेड। क्या मैं इसे बना चुका हूँ? क्या मैं इसे बना चुका हूँ? हैव आई मेड इट? हैव आई मेड इट? मैंने सीखा है। आई हैव लर्न। मैंने बनाया है। आई हैव मेड। क्या मैं इसे बना चुका हूँ? हैव आई मेड इट? हैव आई मेड इट? हमने उससे बात की है। हमने उससे बात की है। वी हैव टॉक्ड टू हर। वी हैव टॉक्ड टू हर। उन्होंने सुना है। उन्होंने सुना है। दे हैव हर्ड। दे हैव हर्ड। हमने उससे बात की है। वी हैव टॉक्ड टू हर। उन्होंने सुना है। दे हैव हर्ड। आपने शुरू कर दिया है। आपने शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड। यू हैव स्टार्टेड। मैंने ये छोटे छोटे वाक्य इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इतने छोटे छोटे वाक्यों से तो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं, पर प्रैक्टिस करके इसमें थोड़े से और अदर वर्ड लगा के आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस स्लाइड में हम यू हैव, दे हैव और वी हैव के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तुमने खा लिया है। यू हैव ईटन। तुमने खा लिया है। यू हैव ईटन। अगर आपको बोलना है कि तुमने पहले ही खा लिया है, तब आप बोलेंगे यू हैव ईटन ऑलरेडी। यू हैव ईटन ऑलरेडी। उन्होंने इसे नहीं देखा है। उन्होंने इसे नहीं देखा है। दे हैव नॉट सीन इट। दे हैव नॉट सीन इट। अगला वाक्य है क्या हम मिले हैं? क्या हम मिले हैं? हैव वी मेट? हैव वी मेट? हर बार हम हिंदी के वाक्य से तो सेंटेंस नहीं बनाएंगे, लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो ये ध्यान रखें कि हैव अगर सबसे पहले आया है तो ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं और क्वेश्चन मार्क लगे हुए होते हैं। क्या उसने नई कार खरीदी है? क्या उसने नई कार खरीदी है? हैज़ सी बॉट अ न्यू कार? हैज़ सी बॉट अ न्यू कार? क्या उसने नई कार खरीदी है या क्या उसने नई कार खरीद चुकी है? हैज़ सी बॉट अ न्यू कार? क्या आपने यह देखा है? हैव यू सीन दिस? क्या आपने यह देखा है? हैव यू सीन दिस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। WH फैमिली मतलब व्हाट, वेयर भी रहे और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे और उसमें नहीं भी लिखा हुआ रहे।
पहले हम सिंपल बनाना सीखेंगे। मैं वहाँ क्यों जा चुका हूँ। मैं वहाँ क्यों जा चुका हूँ। देखिए इसमें नहीं है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में रहेगा। Why have I gone there? मैं वहाँ क्यों जा चुका हूँ। Why have I gone there? अगर आपको बोलना है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा चुका हूँ, तब आप इसे इस तरह से बनाएंगे। Why haven't I gone there? Why haven't I gone there? तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो। तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो। देखिए इसमें सबसे पहले WH फैमिली वाई आया है, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। इसे बोलते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो। वाई हैवंट यू गॉन देयर। वाई हैवंट यू गॉन देयर। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। उसने खाना क्यों नहीं खाया। वाई हैज़ ही नॉट ईटन। वाई हैज़ ही नॉट ईटन। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करें। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और ग्रामर रूल भी सीख सकते हैं। क्या उसने नई कार खरीदी है। क्या उसने नई कार खरीदी है। हैज़ शी बॉट अ न्यू कार। क्या उसने नई कार खरीदी है। हैज़ शी बॉट अ न्यू कार। मेरी माँ ने खाना बना लिया है। मेरी माँ ने खाना बना लिया है। माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड। माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड। अगला वाक्य है, हमने नए कपड़े पहने हैं। हमने नए कपड़े पहने हैं। बात जब अभी की होती है और पूरी हो गई होती है तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हमने नए कपड़े पहने हैं। वी हैव वॉर्न न्यू क्लॉथ्स। वी हैव वॉर्न न्यू क्लॉथ्स। क्या आप पहले भी इस जगह पर आए हैं। क्या आप पहले भी इस जगह पर आए हैं। हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर। क्या आप पहले भी इस जगह पर आए हैं। हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।